समय था 1960s का और इस समय अमेरिका में हिप्पी कल्चर काफ़ी पीक पे चल रहा था। अब ये जो हिप्पीज थे वो सोसाइटी के रीति रिवाजों के खिलाफ थे या फिर जो मिडिल क्लास के वैल्यूज़ थे उसे भी क्रिटिसाइज करते थे। ये ज़्यादातर टीनेजर्स थे या फिर मिड 20 एज के थे और इन लोगों में ड्रग यूज़ करना काफ़ी आम बात था। और इसी समय अभय चरण नाम का आदमी यूएस आते हैं और ये गौड़ीय वैष्णविज्म को प्रमोट करने आए थे, जिसमें भगवान विष्णु और कृष्ण भगवान का पूजा डांस, कीर्तन और भजन के थ्रू किया जाता है। इन्होंने सबसे पहले हिप्पीज को पकड़ा और भगवत गीता और वेदस को यूज़ करके ये पार्क्स में जाकर उनको स्पीच देने लगे। अब ये जो हिप्पीज थे इनके बातों से काफ़ी रिलेट कर पा रहे थे तो काफ़ी प्रभावित हुए और इसे बाद में चलकर एक मूवमेंट बना जिसे हरे कृष्ण मूवमेंट कहा जाता है। ये कनाडा, यूएस से लेकर ब्रिटेन तक फैल चुका था और 13 जुलाई 1966 को अभय चरण ने न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का स्थापना किया, जिसको शॉर्ट में इस्कॉन कहा गया और अभय चरण का नाम तभी से स्वामी प्रभुपद हो गया। इसके बाद इस्कॉन पूरे दुनिया में काफ़ी तेज़ी से फैला और 1975 में ये इंडिया में भी आया। इस्कॉन के आज दुनिया में लगभग 800 सेंटर हैं और इस्कॉन आज एक रेस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन के तौर पे जाना जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम इस्कॉन पे काफ़ी एलिगेशंस भी लगे हैं। दिशांत पटेल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अब सन्यासी बन चुके हैं। वो अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में 3 साल से सेवा कर रहे हैं। पेरेंट्स के साथ ना कोई काउंसलिंग किया है, ना बोले है कि इधर आ गया आपका लड़का, ना ही हमारा कोई इंटरेक्शन होने देते बच्चे के साथ। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। इस्कॉन नेहरू पैलेस वाले में अंदर प्रवेश मिला, मतलब सब बोल नहीं रहे, सामान भी दिखा दिया हमको, सामान है इसका। बोले यहाँ आपका बच्चा गया था, आपके पास गया था, उसके बाद आया नहीं क्योंकि आपके बगैर। इस्कॉन ने आपसे कहा कि यहाँ आपका लड़का नहीं आया क्योंकि हम बगैर माँ बाप के परमिशन के बगैर रखते नहीं। इस्कॉन ने भी इनकी बातों का संतोषजनक जवाब कभी नहीं दिया, यहाँ तक कि इनसे झूठ कहा। इन्हें नहीं बताया गया कि इनका बेटा कहाँ है। और इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि इस्कॉन हम यूथ्स के बीच इतना पॉपुलर कैसे हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बाबा प्रेमानंद के आश्रम गए थे और उसका एक क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। इसके बाद बहुत से सेलिब्रिटीज बाबा से मिलने गए और बाबा आज यूथ्स और सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉपुलर है। हम ये नहीं कह बाबा की फॉलोइंग पहले कम हुआ करती थी, लेकिन जब से विराट कोहली उनसे मिले हैं तब से उनका रीच काफ़ी बढ़ गया है और यही पावर होता है इन्फ्लुएंसर लोग जब किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो उनको यूथ्स काफ़ी फॉलो करते हैं। इसी तरह इस्कॉन को भी बहुत से इन्फ्लुएंसर लोगों ने प्रमोट किया है। 1960s के टाइम बीटल्स नाम का एक बैंड हुआ करता था जो काफ़ी पॉपुलर था। उसमें से एक सिंगर थे जॉर्ज हैरिसन और वो स्वामी प्रभुपद और हिंदुइज्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, जिसके बाद इस्कॉन को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कुछ गाने बनाए जैसे माई स्वीट लॉर्ड, हरे कृष्ण, और ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। उस टाइम वेस्ट में बीटल के पीछे लोग पागल थे और जब बीटल्स ने गाना बनाया तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट ट्रेंड में आ गया। लोग कृष्ण भगवान को फॉलो करने लगे और इस्कॉन से जुड़ने लगे। फोर्ड के फाउंडर हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन एल्फ्रेड फोर्ड इस्कॉन से इतने इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी से बदल के हिंदुइज्म कर लिया। इन्होंने टाइम टू टाइम मिलियंस ऑफ डॉलर डोनेट किया इस्कॉन को बढ़ाने के लिए और आज भी इस्कॉन के लिए काम करते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हैं कि जब वो स्ट्रगलिंग टाइम में थे तो एक टाइम का मील के लिए वो इस्कॉन जाते थे। And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. और आज भी बहुत फेमस लोग इस्कॉन के अलग अलग सेंटर में जाते हैं और अपना स्टोरी शेयर करते हैं। तो जब इतने इन्फ्लुएंसर लोग इस्कॉन के बारे में इतने पॉजिटिव बात करते हैं तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है और यूथ्स भी इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं और जुड़ते हैं। अगर आज हम जैसे यूथ का ध्यान खींचना है तो सबको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर हम यहीं रहते हैं। तो चाहे कंपनी हो या फिर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, सबको सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा। और इसीलिए इस्कॉन के भी बहुत से गुरु सोशल मीडिया पे आ गए हैं। वो भगवत गीता और वेदा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं और यूथ के जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, जैसे अमोघ लीला प्रभु और गुरु गोपाल दास। और साथ ही ये गुरु स्टूडेंट के बीच भी काफ़ी पॉपुलर हैं। ये स्टूडेंट के प्रॉब्लम को उठाते हैं और उसी पे लेक्चर देते हैं। इससे स्टूडेंट कनेक्ट कर पाते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। एग्जाम के टाइम पे प्रेशर, स्ट्रेस सबको आता है दोस्तों। फर्क बस इतना ही है कि कुछ लोग उस स्ट्रेस से निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं।
एक लड़के को मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब करा था तो एक बार ना वो बार बार वो शब्द बोल रहा था जो एफ नाम का शब्द होता है ना, एफ एफ एफ। मैंने कहा आप काफ़ी दुखी हैं यानी कि, क्योंकि ये शब्द का इस्तेमाल वो लोग करते हैं जो अंदर से बहुत दुखी होते हैं। 2010 में लगभग 20,000 स्टूडेंट्स के बीच स्पेशली यूथ्स के लिए फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां इस्कॉन के गुरुस ने लेक्चर दिया था और टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस करने के लिए ये करते आ रहे हैं। इस्कॉन बहुत से स्कूल जो कि CBSE और ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है उसके साथ पार्टनरशिप में है, और इस्कॉन के भी कुछ स्कूल है जहां बाकी सब्जेक्ट के साथ एक सब्जेक्ट रिलीजियस होता है, जहां भगवद गीता और वेदास को समझाया जाता है और उस लेसन को लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करना है उसको भी समझाया जाता है। जैसे कि भक्ति वेदांता गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल जो कि यूपी के वृंदावन में है, और ये उत्तर प्रदेश का बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है और साथ ही इंडिया का टॉप 20 जो बोर्डिंग स्कूल्स है उनमें से एक है। इस्कॉन में 5 से 15 साल के बच्चों के लिए संडे स्कूल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। इसमें 2-3 घंटे का क्लास होता है जिसमें बच्चों को क्राफ्ट, स्किट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सिखाया जाता है, और साथ ही वेदास और भगवद गीता भी पढ़ाया जाता है और उसके टीचिंग्स को अच्छे से और सिंप्लीफाइड वे में उन्हें समझाया जाता है। अब इन सब वजह से बहुत से लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं, और जो लोग परमानेंटली जुड़ना चाहते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य फॉलो करना पड़ता है, और ये वही लोग हैं जो सन्यासी होते हैं जो सेफ्रन कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं। जैसे आपने इस्कॉन के गुरुस को देखा होगा, ये सन्यासी इस्कॉन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इस्कॉन को प्रमोट करते हैं और उनके लिए काम करते हैं, जैसे कि बुक्स बेचना, कीर्तन करना और जो भी पब्लिक्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करके इन्फ्लुएंस करना। अब इस्कॉन इन सन्यासी के लिए कुछ रूल सेट करके रखा है, जैसे इन्हें कोई नॉनवेज नहीं खाना, चाय कॉफ़ी नहीं पीना या फिर कुछ गेमलिंग जैसा चीज़ें नहीं करना। और इनमें से भी जो लोग शादी करना चाहते हैं वो इस्कॉन के कॉलोनीज में अपना मैरिड लाइफ बिता सकते हैं। इस्कॉन नॉन रेसिडेंसी प्रोग्राम भी चलाता है जिसके थ्रू हम और आप जैसे कॉमन लोग एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में इस्कॉन टेम्पल विजिट कर सकते हैं। इसमें उनके कीर्तन, भजन और जो भी प्रोग्राम होता है उसका पार्ट बन सकते हैं, और इसमें किसी भी रिलीजन का लोग को मना नहीं होता है। इस्कॉन हर संडे अपने सेंटर पे संडे ओपन हाउस नाम का एक प्रोग्राम चलाता है, और उस दिन कोई भी इस्कॉन टेम्पल में विजिट कर सकता है। इस दिन इस्कॉन में सेलिब्रेशन टाइप का प्रोग्राम्स होता है, जैसे कि स्पेशल आरती से लेके इंजॉयबल भजन तक, और इस दिन डिलीशियस खाना भी खिलाया जाता है भक्तों को। कीर्तन इस्कॉन का सबसे पॉपुलर रिलीजियस प्रैक्टिस है। इसमें भक्त हारमोनियम और ढोल के साथ भजन गाते हैं। इसका 2 फायदा होता है कि लोग भजन गाते गाते पूजा भी कर लेते हैं, और इस भजन से आसपास के जो लोग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। और आज के टाइम भी अगर आसपास ये भजन हो रहा हो तो यूथ काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस्कॉन आज दुनिया भर में फैला हुआ है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भगवद गीता और वेदास को ट्रांसलेट करके यूथ्स में बांटता है। यूथ्स इसे पढ़ते हैं और इन बुक में मॉरल वैल्यूज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उससे ये अट्रैक्ट होकर इन्फ्लुएंस होकर इस्कॉन ज्वाइन करते हैं। और इन सब वजह से इस्कॉन यूथ्स में काफ़ी पॉपुलर है, और सालों से ये यूथ इस्कॉन से जुड़ते आ रहे हैं। इस्कॉन पे शंकराचार्य स्वरूपानंद ने एलिगेशन लगाया था कि इस्कॉन एक US की रजिस्टर्ड संस्था है, इसीलिए इस्कॉन के जो इंडियन सेंटर्स है और इंडियंस जो डोनेट करते हैं पैसों को, ये सारा पैसा US जाता है, और इसीलिए ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोल के कंपनी की तरह एक्सपांड कर रहे हैं। हमारे मंदिरों में जहाँ पर बहुत से मंदिर हैं उन्हीं के बीच में एक मंदिर बना लिया, और यहाँ पर चढ़ावा इकट्ठा करके वो फिर वहीं ले जा रहे हैं। अब इसका जवाब देते हुए इस्कॉन ने कहा कि इस्कॉन के जितने भी सेंटर्स हैं वो अपना खर्चा खुद उठाते हैं, और इनका रेवेन्यू का सोर्सेस होता है किताब बेचना, रेस्टोरेंट के थ्रू जितना भी इनका पैसा आता है, या फिर पब्लिक डोनेशन से जो पैसा आता है उन्हीं से इनका खर्चा चलता है। और इस्कॉन के जितने भी मंदिर है उनका इनकम सोर्स का तरीका खुद ढूंढना पड़ता है, और उनका इनकम सोर्स ही डिसाइड करता है कि वो सेंटर कितना बड़ा होगा। और इन मंदिरों के आपस में भी फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है, अगर होता भी है तो इस्कॉन का जो गवर्निंग बॉडी है वो ध्यान रखता है, और गवर्नमेंट के साथ भी फंड्स को लेकर काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहते हैं। देखिए, इस्कॉन हो या फिर कोई भी रिलीजियस संस्था, इन सब की बातों को सुनकर हमें ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इनकी बातों को सुनिए और समझिए, फिर फॉलो कीजिए, क्योंकि आज हर कोई बताता है कि उनके पास ही शांति का रास्ता है, और आप उन्हें फॉलो करेंगे तो ही आपको शांति मिलेगा। अगर आप अपना रिलीजियस बुक खुद से पढ़ के समझे, जैसे भगवद गीता और वेदास, और इनके वैल्यूज़ को अपने लाइफ में अपनाएं, तो भी आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। और आपके और आपके भगवान में मीडिएटर का ज़रूरत ही क्यों है? आप अपने भगवान से खुद कनेक्ट होइए, क्योंकि आप मीडिएटर्स को बीच में लाएंगे तो वो अपना तरीका बताने लगते हैं कि उन्हीं प्रोसेस से आपको शांति मिलेगा। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 मिनट पूजा करके आपको शांति मिल रहा है तो भी ठीक है, या फिर आप घंटों पूजा करके आपको शांति मिल रहा है तो भी ठीक है,
आप दूसरों से क्यों सुने कि आप भगवान से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप इनके लेक्चर को सुनिए और समझिए, इनको पावर मत दीजिए कि आपको कंट्रोल करे। अगर आपको कुछ डाउट है तो बार बार क्वेश्चन कीजिए, आप किसी को मौका मत दीजिए कि आपका वो फ़ायदा उठाए, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो ये था वीडियो इस्कॉन के ऊपर कि इस्कॉन कैसे संडे ओपन हाउस, फ्री मील, कीर्तन वगैरह को यूज़ करके सबके बीच पॉपुलर है और एक रेस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। अब इस वीडियो में हम इस्कॉन के बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बता रहे हैं, हमने ये बताया कि इनका तरीका क्या होता है लोगों के बीच पहुंचने का और ये अपना रीच कैसे बढ़ा रहे हैं। अब इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है, अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। हम ऐसे ही कंटेंट बनाते रहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब अगला वीडियो आए आप तक पहुँच पाए। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।